श्री मिथिला कुंज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री ब्रजचौरासी कोश परिक्रमा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब पहले 2 मिनट महामंत्र के संकीर्तन करें, क्योंकि युगल नाम महिमा मृत में नाम की बड़ी महिमा दी गई है। आज हम जहाँ पर निम्मार्क संप्रदाय के आचार्य परंपरा में जो सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली है, जहाँ पर हंस भगवान से लेकर शनकादिक भगवान से लेकर श्री नारद भगवान से लेकर और जहाँ पर साक्षात भगवान निम्बार्काचार्य जी के भजन स्थली है, जहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य दक्षिण भारत मुंगी पैठन से चलकर संसारिक प्राणी को युगल महा मंत्र से ही इस कलिकाल में जीव मात्र का कल्याण हो सकता है। चाहे कुंडली के अनुसार नाना प्रकार की ग्रह हो, नाना प्रकार की परेशानी हो, लेकिन भगवत शरणागति स्वीकार करने के बाद, वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद फिर अपने मन को कहीं भी अटकाना नहीं चाहिए। हमारे जीवन का एक ही अनुष्ठान है, एक ही लक्ष्य है। जिस लक्ष्य को, जिस अनुष्ठान को संपूर्ण देवी देवता भी निरंतर करते रहते हैं और कहते हैं, ओहो अमीशाम किम कारी शोभिनम, कि आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इन भारतवासियों ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तप किए, साधना किए, जो भारतवर्ष में जन्म लेकर श्री धाम वृंदावन आए। जिस वृंदावन धाम में, इस ब्रजमंडल में अनेकों आचार्य आकर भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के विशिष्ट प्रचार किए हैं। भगवान निम्बार्काचार्य गिरिराज गोवर्धन के पावन तलहटी में, जहाँ निम्बार्क संप्रदाय के लिए अगर भजन स्थली सर्वोपरि है, जहाँ आचार्य परंपरा में स्वयं भगवान को दर्शन के लिए सबसे प्रिय जगह है, तो गिरिराज गोवर्धन है। जहाँ पर हमारे आचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी ने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को वैष्णवी दीक्षा देने से पूर्व भगवत प्राप्ति करा दिया था। जहाँ श्री हरिव्यास देवाचार्य जी युगल नाम महिमा मृत को गान कर गिरिराज जी की परिक्रमा की। उन गिरिराज जी के पावन तलहटी में 12 वर्ष के बाद भी जब आए, निम्बार्क संप्रदाय में शिष्य बनाने की भी परंपरा रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव के निकट अगर आज भी वर्तमान समय में शरीर
अस्वस्थ होने के कारण स्वयं दीक्षा नहीं देते हैं। आश्रम के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो प्रतिनिधि करता है, लेकिन निरंतर मार्गदर्शन, निरंतर उनके निकट रहना चाहिए, क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत है, एक ही लक्ष्य है, हर प्राणी नामामृत ले, युगल नाम महामृत का नाम जाप करे। चाहे कोई भी प्राणी हो, बरसों नाम जाप करने के बाद तब वैष्णवी दीक्षा देते हैं। यह निम्मार संप्रदाय में अनादि काल से परंपरा रही है, जिस परंपरा में स्वयं हरिव्यास देवाचार्य जी ने 12 वर्ष तक गुरुदेव के आदेश मानकर गिरिराज जी के पावन तलहटी में भजन किए। हम लोग एक बार परिक्रमा करते हैं तो थक जाते हैं, और हमारे आचार्य चरण आहार निशम बिना जल और अन्न के 24 घंटे निरंतर परिक्रमा करते रहते थे। आप कहोगे फिर शयन कैसे करते थे? शयन भी उस समय कहीं प्रिया प्रीतम के दिव्य रूप माधुरी को, जो युगल स्वरूप रूप माधुरी, जिस स्वरूप में राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दोनों बराबर है, जिनके भाव महावाणी के आधार पर एक स्वरूप सदाद्वै नाम आनंद के आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम एक ही भाव रहते थे। उनके शयन भी यानी सोना गिरिराज के पावन तलहटी में परिक्रमा लगाते हुए प्रिया प्रीतम के नित्य लीला के जब दर्शन करते थे तो उसे स्तब्ध हो जाते थे। फिर भी गुरु के शरण में आए तो सदगुरु ने कहा, आप इस आश्रम की विशेषता बताओ। कल कुछ लोगों से मिश्रा जी ने कहा कि वो वीडियो चैनल वाले के कि आप अपना अनुभव बताओ। हमारे पूज्य गुरुदेव भी बहुत लोगों से बात करते रहते हैं कि आप जो ब्रज 84 कोस में ब्रज दर्शन कर रहे हैं, अपना अनुभव बताओ। कैसा भोजन की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है। आप आएंगे कि यहाँ बहुत सुंदर धर्मशाला बना है, सुंदर हॉल है, उसमें निरंतर कथा होती है, बहुत सुंदर से राधा मोहन मंदिर बने हुए हैं, जहाँ निरंतर 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, बहुत सुंदर भागवत मंदिर बन रहे हैं, जो श्रीधाम वृंदावन में एक साथ जब हम कभी आएंगे तो 18,000 श्लोक का दर्शन करेंगे। आश्रम में अनेक भक्तों के द्वारा कमरा बना हुआ है, लेकिन महापुरुष जब से हरिव्यास देवाचार्य जी से श्री भट्टदेवाचार्य जी ने पूछा तो कहा कि यही यमुना की धारा बह रही है और आपकी दिव्य कुटिया में आप विराजमान हैं और आप नाम जाप कर रहे हैं। बोले यहाँ से तक काम नहीं चलेगा, अभी अधूरा है। जिसने भगवत प्राप्ति 3 रात्रि में ही प्राप्त कर लिए गिरिराज जी की तलहटी में, और फिर भी सदगुरु के आदेश मानकर 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाए, फिर गए का और 12 वर्ष, 24 वर्ष के बाद जब लौटे तो बोले अब क्या देखते हैं? बोले अब आश्रम में कुछ नहीं दिखाई देती, यमुना जी की धारा और यमुना किनारे प्रिया प्रीतम के दिव्य रासलीला चल रही है और गलबैया करते हुए गुरुदेव आपकी कुटिया में पधारे हैं। बोले अब भी अधूरा है। फिर 12 वर्ष यानी 36 वर्ष के बाद जब लौटे बोले अब क्या देखना? बोले अब तो केवल कुछ मुझे दिखाई नहीं देती, आपके गोद में युगल सरकार किशोर स्वरूप में श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं। बोले गिरिराज जी की परिक्रमा जो आपकी, इनका फल अब आप प्राप्त किए। तब वैष्णवी दीक्षा। तो युगल नाम
महिमा मृत में बड़ा सुंदर भाव भगवान निम्बार्काचार्य जी, जो पहले नियमानंद से विख्यात थे, एक ऐसे आचार्य हुए भारतवर्ष में, सब आचार्य पूजनीय हैं, लेकिन द्वैताद्वैत सिद्धांत को अगर किसी ने एक जगह एक भाव में श्री राधा और कृष्ण के प्रतिपादन किया है तो भगवान निम्बार्काचार्य है। आज आप जरूर सभी को नीम ग्राम ले जाना, जहां भगवान निम्बार्काचार्य जी के भजन स्थली, भगवान निम्बार्काचार्य जी जब नीम ग्राम में आकर, वहां पर कुछ नहीं था, आज भी नीम के वृक्ष है। नीम के दात्मन वैष्णव जो निम्बार संप्रदाय के है, उसे कहा गया नहीं करना चाहिए। आपके भजन स्थल आप नीम के लकड़ी से पूजन करिए, हवन करिए, लेकिन मुख में नहीं डालिए। जब हमारे आचार्य चरण नीम के पत्ते के अर्क केवल लेकर युगल नाम महिमा मृत के गान की, युगल नाम का जाप की, जिनके प्रभाव में कलयुग भी डर गया था। कलयुग, जब कलयुग प्रारंभ हुआ 5,500 वर्ष पूर्व, द्वापर के अंत के बाद, तो कलयुग प्रारंभ में बहुत उदंडता की, प्रारंभ में और बीच में और अंत में कलयुग बिल्कुल अपने चरम पर आ जाता है। तो प्रथम चरण में कलयुग जब जन्म लिया तो साधु संतों को उत्पात करने लग गया। उस समय केवल मलक्षों के शासन होने लग गया। लेकिन भगवान निम्बार्काचार्य, जिनके निकट कलयुग भी अपने संपूर्ण असत पाखंड सब कुछ लेकर गए। आजकल तो जितना पाखंड दिखाओगे उतने बड़े आपको आदर मिलेगा, लेकिन भगवान निम्बार्काचार्य कलयुग को भी दमन किए, जिनके प्रभाव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सोचा ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के चक्र सुदर्शन के रूप में अवतार लिए हैं, ये तो स्वयं भगवान के अष्ट सखी ललिता सखी के रूप में है, ये स्वयं रंगदेवी सखी के रूप में है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने गिरिराज जी के पावन तलहटी में आकर दंडी स्वामी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, दंडी स्वामी संन्यास के रूप में आए और निम्बार्काचार्य जी के माता पिता, जो पिता श्री के नाम थे अरुण ऋषि और माता श्री के नाम थी माता जयंती, उनसे प्रार्थना की हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। अब बिना सूचना देकर जो आपके पास कोई आ जाए आपके जानने वाले, तो अतिथि हुए, उसे भोजन कराकर ना तो एक गिलास पानी पिलाकर ही भेजना चाहिए। अगर वैसे चले जाएंगे तो आपके पुण्य का क्षय। जिस कारण भगवान निम्बार्काचार्य ने अपनी माता पिता को उदास देखा। संध्या की वेला है और संध्या के समय में कहा गया है, गोधूली के समय में न सोना चाहिए, न खाना चाहिए और ना ही पढ़ना चाहिए, ना ही मैथुन करना चाहिए। और यहाँ केवल दंडी स्वामी ही सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। तो भगवान निम्बार्काचार्य, देखिए भजन का प्रभाव, भजन की निष्ठा। भगवान निम्बार्काचार्य जी ने भजन के प्रभाव से जान गए कि कोई साधारण महात्मा नहीं है। बोले आपको भोजन करना है तो एक प्रहर रात्रि चली गई तो कोई बात नहीं। सामने देखिए नीम के वृक्ष पर भगवान सूर्य के दर्शन जो ही करा दिया और भोजन के पुनः रात्रि हो गई। तो बोली इतने प्रभावशाली, तो साक्षात कोटि सूर्य समप्रभा, सूर्य के समान जिनके अंदर प्रभाव है। नीम के वृक्ष पर सूर्य के अर्क के दर्शन कराने से
श्री निम्बार्काचार्य भगवान नाम पड़ा। गिरिराज जी के पावन तलहटी पर जहां निरंतर जीवन को हर पल, कोई जरूरी नहीं है, कुछ माताएं की इच्छा होती है सब मंदिर दर्शन करें, अरे वैष्णव देवी छुड़वा दिया, अमुक जगह ये मंदिर है। आप जब यहाँ वाहन पर बैठकर निकलते हैं कि ब्रज दर्शन, तो ना जाने जब वृंदावन में ही 5,500 मंदिर है तो आप कितने मंदिर के दर्शन करोगे। यहाँ तो एक से एक मंदिर बना हुआ है। जब आप वाहन से निकलते हैं तो ना जाने हजारों मंदिर के दर्शन करते हुए निकलते हैं। जिस जगह का विशेष महिमा है वहां पर जाओ, कुछ क्षण बैठो। गिरिराज जी के पावन तलहटी में जहां देवर्षि नारद जी, जो देवर्षि नारद जी श्रापित थे कि 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, दक्ष प्रजापति के द्वारा श्रापित है, क्योंकि उनके 10,000 पुत्र को भगवत शरणागति स्वीकार करा दिया था। बड़ा विलक्षण प्रजेतागण की कथा है। भगवत शरणागति स्वीकार कराने के कारण देवर्षि नारद जी ने सोचा, भारतवर्ष में कोई ऐसी भूमि है जिस भूमि पर बैठकर मन विचलित न हो। मन विचलित एक जगह जल्दी नहीं होता। जहां आप तटस्थ होकर बैठकर भजन करने लग जाओगे, केवल भजन का भाव रहना चाहिए, और जब मन विचलित होने लग जाए तो और जोर जोर से महामंत्र का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि महामंत्र में आचार्य चरण ने कही, 16 अक्षर मंत्र यह सकल तंत्र को मूल, किंकरी याहि मंत्र सो अष्ट सिद्धि सुख तूल। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महामंत्र, जो ये 16 यानी 16 अक्षर के महामंत्र, संसार में कोई भी आप महामंत्र का जाप करते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच की ताकत नहीं आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि यह जो 16 मंत्र है ना, समस्त तंत्रों का मूल सिद्धांत और मूल मंत्र का निचोड़ कर ये 16 अक्षर का मंत्र बनाया, जिससे आप भाव से, भक्ति भाव जाप करने से आप जिस प्रकार चाहे अष्ट सिद्धि के नाना प्रकार के सुख सुविधा के लिए भी, अनेक सिद्धियों के लिए सहज में बिना प्रयास में ही सुख के प्राप्ति हो जाते हैं। कहा गया है, युगल नाम महामंत्र के जाप करने मात्र से मन जो विचलित रहता है, मन को भी हम अपने बस में कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने गिरिराज जी के पावन स्थली तट पर बैठकर युगल नाम महामंत्र के जाप किए। क्या जाप? राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। कोई ऐसी साधना नहीं है, कोई ऐसी तंत्र और मंत्र नहीं है जो तंत्र और मंत्र आपको मन को बस में करा दे। जितना आप प्रयास करोगे कि मन, चाहे आप बड़े बड़े महाराज जगह पर चले जाओ कि यहां बहुत शांति है, वृक्ष है, प्राकृतिक हवा है, बढ़िया सुंदर संगीत का स्वर, बंसी का स्वर चल रहा है,
आजकल जैसे ध्यान साधना लगाते हैं, मेडिटेशन, लेकिन वहां भी महाराज नींद आ जाएगी, क्योंकि एसी चलता रहता है, धीरे धीरे म्यूजिक बज रहे हैं, प्राकृतिक भी सुंदरता को देखकर मन सोचता है कि नींद आ गई, तो आपको लगता है कि मेरे मन बस में हो गए। वही नींद में भी आपको स्वप्न वहां तक ला देंगे जिस स्वप्न को आपने निरंतर चिंतन किया है मन के बस में। तो आचार्य चरण भगवान देवर्षि नारद जी ने एक उपाय हम सबके लिए बहुत सुगम और सरल उपाय युगल नाम महा मंत्र बता दिया है। कहा गया है, रसिक जन के सिद्धांत है, कोटि जतन मन बस नहीं, योगी जतन कराही, किंकरी मन किंकरी रहे, युगल मंत्र जप जाही। बड़ा सुंदर भाव है कि गिरिराज जी के पावन तलहटी जो है, जिस तलहटी को भगवान ने अपना ही रूप प्रदान कर दिया। भगवान साक्षात यदि अपना स्वरूप किसी को दिए हैं तो गिरिराज गोवर्धन को। वो कोई अंश नहीं है, वो कोई अवतार नहीं है, वो कोई व्यूह नहीं है, वो समस्त अंशों की अंशी, समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त व्यूहों की व्यूह, समस्त अंगों की अंगी, एकमात्र जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के सिद्धांत के आधार पर एति चांस कला पुंस, हर अवतार में कहीं ना कहीं भगवान का अंश कला, कुछ न कुछ कला से परिपूर्ण कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण जब ब्रज वृंदावन में अवतार लिए तो पूर्ण रूप से अवतारों के अवतारी बन गए, अंशों के अंशी बन गए। तो अब सोचा भगवान कि जहां पर भगवत प्राप्ति बहुत सरल और सुगम्य हो जाए, ऐसा कोई स्थान बना दूं कि चाहे सज्जु, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों में जैसे भक्त जल्दी मुझे प्राप्त कर ले, इसके लिए एक ही साधन है कलयुग के प्राणी के लिए, गिरिराज गोवर्धन। जहां पर देवर्षि नारद जी ने सोचा यहां भजन करो। गिरिराज जी में वैसे आप जिस भाव से जिस कामना लेकर जाओगे वो कामना की जल्दी पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि मुझे वहां पर रहना है जहां पर संत रहे, भजनानंदी रहे, रसिक जन रहे। तो अपने दिव्य गोलोक धाम में एक दिन भगवान विराजमान थे, और जब गोलोक धाम में भगवान विराजमान थे तो आज गोलोक बिहारी ने अपने स्वरूप को सोचा कि दो भाग में बांटूं। जगामा 17 क्षीरा पयोनिधि। तो सोचा ये जो फय सागर है ना, जहां निरंतर भगवान नित्य लीला करते हैं, वहां एक क्षीर सागर का, अपनी क्षीर सागर यानी बिल्कुल गोलोक धाम के समान ही एक लोक बना दिया, क्षीर सागर। फिर भगवान ने सोचा कि यहाँ रसिक जन को बहुत आनंद मिले, और महाराज इतने सुंदर हो गए, वहाँ ऐश्वर्य परिपूर्ण हो गए। जो ही ऐश्वर्य परिपूर्ण हुए तो भगवान बोले यहाँ मैं अपने ऐश्वर्य स्वरूप को बैठा दूं, तो अपनी दाई भुजा से महाविष्णु को प्रकट कर दिया, और श्री राधा रानी ने अपनी बाई भुजा से महालक्ष्मी के प्रकट कर दिया। भगवान कुछ क्षण के लिए रसिक जनों की याद करके व्याकुल हो गए। फिर भगवान ने सोचा मेरे स्वरूप मेरी गौ माता है, तो भगवान ने सोचा कि जब मैं अब वहां पर वास करूं जहां सबको प्रिय लगे, निरंतर
जहां रसिक जन बैठकर एकांत में किसी वन में बैठकर भजन करे तो ब्रज वृंदावन को खोजे। 84 कोस ब्रज वृंदावन और लंबे है, लेकिन 84 कोस में ही सब आ जाते हैं। तो बृहद वृंदावन में, और बृहद वृंदावन में भी गिरिराज गोवर्धन की याद किया। गिरिराज जी कौन है? तो द्रोणगिरी पर्वत जो हिमाचल में है, हिमगिरी और द्रोणगिरी दोनों भाई। द्रोणगिरी भी जैसे हिमाचल ने तप किया तो उनकी पुत्री साक्षात माता पार्वती के रूप में, जिसने कठोर तप के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया, यानी साक्षात आदि शक्ति है। फिर भी जीव मात्र को समझाने के लिए तप किया, भगवान शिव मिले जो सबके कल्याण करते। लेकिन भगवान ने देखा द्रोणगिरी निरंतर भजन करते रहते हैं, लगता है यहां मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तो द्रोणगिरी के पुत्र बनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। यह बात महात्मा जल्दी आपको परख लेंगे। परखने वाले व्यक्ति अगर सामने बैठे हैं तो आपके हाव भाव, बोल चाल, चलन सब आपको 2 मिनट में परख लेंगे। फिर आपको परिचय देने की जरूरत नहीं। एक बहुत सिद्ध कोटि के संत पुलस्त्य ऋषि भगवान शिव को प्राप्त कर चुके थे, काशी में निवास करते थे। पुलस्त्य ऋषि ने सोचा कि वैसे काम नहीं चलेगा, मुझे अब, क्योंकि 100 वर्ष तक देवी आराधना करेंगे एक गायत्री, वैसे तो गायत्री में भी श्री राधा कृष्ण के नाम छुपे हुए हैं। तो देवी अगर प्रसन्न हो गए, सबसे अधिक प्रसन्न, तो भगवान शिव से मिला देंगे और 1000 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करेंगे, तब भगवान शिव आपको श्री कृष्ण से मिला दे, श्री राम कृष्ण से। तो आज पुलस्त्य ऋषि ने, भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया, तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा प्रभु मैं आपके स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि आप उस स्थिति पर पहुंच गए जहां भक्त और भगवान का संबंध हो जाता है, लेकिन उस संबंध में भी आपको लीस मात्र भी कहीं अभिमान छुपा हुआ है तो वहीं के वहीं रह जाएगा। पुलस्त्य ऋषि ने सीधे द्रोणगिरी के यहाँ गए। उनके सुंदर सुकोमल 5 वर्ष के एक ही पुत्र था। बहुत तप करने के बाद पुत्र मिला। भोजन क्या? भोजन दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र ही मां को ले लिया। माता पिता की इच्छा नहीं थी, फिर भी संत ने कहा तो दे दिया। और अपने कंधे पर बैठाकर जब ले जा रहे थे तो गिरिराज जी ने एक शर्त रख दिया कि अगर तुमने मुझे कहीं रखा फिर मैं वहां से जाऊंगा नहीं। लेकिन जानते थे श्याम सुंदर कि भजन का स्वरूप ब्रजमंडल है, यहां मन जल्दी विचलित नहीं होता है। और इस ब्रजमंडल में भी मुझे भगवान स्थिर करना चाहते हैं, एक जगह रखना चाहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, फिर आप भी घर से यहाँ आओगे तो एक दिन मन नहीं लगेगा, रूम में नींद नहीं आएगी। भजन के लिए स्वयं को, अपने आप को ठहरना पड़ेगा, स्वयं को, अपने आप को निष्ठा रखना पड़ेगा। निष्ठा के स्वरूप ही राज्य है। जहां पर बड़े बड़े रसिक जन भजन करते हैं तो गिरिराज जी के पावन स्वरूप ने सोचा कि पुलस्त्य ऋषि के अभिमान है कि मैं सीधे काशी ले जाऊंगा, वहां तो मेरे स्वरूप भगवान शिव साक्षात विराजमान है। इसीलिए कहा पुलस्त्य ऋषि में जरा संध्या वंदन कर लूं। संध्या वंदन के लिए जो ही गिरिराज जी को रखा और निवृत्त हुए तो 21 किलोमीटर में लंबे चले। श्राप को स्वीकार कर लिया कि इस कलयुग में तिल मात्र आप रोज घटोगे, लेकिन वहां से टसमस नहीं। भजन में टसमस नहीं होना चाहिए, यानी भजन में पूर्ण रूप से दृढ़ता रखना चाहिए। अपने आप को जहां से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त किए हैं वहां भी दृढ़ता रखना चाहिए। यही भाव देवर्षि नारद जी ने गिरिराज जी के पावन तलहटी
उन 5 पल्लव युक्त जो पीपल के वृक्ष थे, वहां बैठकर मन को समझाया। मन को वही, आपके मन को वही परमात्मा में लगा सकते हैं जो स्वयं को लग चुके, जो स्वयं को भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। भगवत प्राप्ति करने के बाद ही आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, अन्यथा कैसे? अन्यथा तो आजकल महाराज प्रचार के द्वारा कहते हैं कि इतने तारीख के अमुक गुरु आ रहे हैं, जिसको दीक्षा लेना है आ जाओ लेने के लिए। लेकिन भगवत प्राप्त जो महापुरुष है, उनके तो रोम रोम से महामंत्र लिखते हैं, क्योंकि कहा गया है महामंत्र ऐसा मंत्र है जो कोटि जतन मन बस नहीं, योगी जतन कराई, किंग करी मन किंग करी रहे, युगल मंत्र जप जाही। मन को करोड़ों उपायों के द्वारा हमने अपने मन को लाख उपाय कर लिया, करोड़ों उपाय कर लिया कि मन को बस में कर लूं, फिर भी मन बस में नहीं होता है। बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, साधक सब यही चाहते हैं कि मन बस में रहे। लेकिन देवर्षि नारद जी जो श्रापित थे कि 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हैं, परंतु भक्ति भाव से युगल नाम महामंत्र के जाप करने लगे। कहाँ? तो गिरिराज जी के पावन तलहटी में। और ज्यों ही युगल नाम महामंत्र के जाप किए तो तुरंत महाराज देवर्षि नारद जी वो शब्द ही भूल गए कि दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया। रसिक जन ने कहा कि देखो, अंतःकरण और वाहिकरण दोनों को, शत्रु को समाप्त करना है तो एकमात्र युगल नाम महामंत्र है। देवर्षि नारद जी भूल गए, करोड़ों वर्ष तक वहां पर रहकर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज भी गिरिराज जी में 2 आचार्य बड़े रूप से विद्यमान है, देवर्षि नारद जी और उद्धव जी। वो कहीं नहीं जाते। कुसुम सरोवर और नारद कुटी के बीच में आज भी साधु संतों, रसिक जनों को, भजनानंदी को किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं, क्योंकि युगल नाम महामंत्र ही संसार के एक ऐसे मंत्र है जिससे आप अपने अंतःकरण के भी शत्रु को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि ईर्षा जो बचा है उससे भी आप समाप्त कर सकते हो। और बाहर की जो शत्रु है, वाही शत्रु, उनको भी नाश कर सकते हो, क्योंकि ये रसिक जनों की सिद्धांत है। वृंदावन के रसिक जन इस भाव को बता रहे हैं। अंत बाहिर रिपु प्रबल, सीदत मन बहुभान, युगल नाम हति रिपु सकल, किंकरी सब सुख सान। केवल आप पीले आसन पर बैठ जाओ, उनके आसन में पीला महामंत्र, युगल नाम महामंत्र में पीले आसन पर बैठकर ज्यादा महत्व दिया गया है। निकुंज उपाय तो पीले आसन पर बैठकर नाम नौका, जैसे बहुत लोग लिखते हैं, नाम नौका तैयार करते हैं, जाप करते हैं, तो 9 करोड़ 9 लाख 9,999 मंत्र जब आप, तब एक नाम नौका आप तैयार करोगे। जैसे आप कल सब नौका पर बैठे और नौका पर विचरण किए, लेकिन ये नौका तो आपको कुछ देर में केवट आपको एक सहारे कर दी, लेकिन युगल मंत्र रूपी नौका के सहारे आप बैठ जाओगे ना, तो नौका वो एक ही किनारे पर आपको स्थिर कर देंगे। कहाँ?
जहां दिव्य वृंदावन, दिव्य गोलोक धाम, जहां नित्य ना वहां मान विरह किसी प्रकार की नहीं है। वहां तो एकमात्र प्रिया प्रीतम के दिव्य कुंज निकुंज नित्य मोहन महल की सेवा निरंतर होती है। वहीं पर आपको जहां संपूर्ण सुविधा से परिपूर्ण है, वहीं पर आपको विराजमान कर देंगे। शर्त यही है कि युगल नाम महामंत्र, जिस मंत्र के सहारे से देवर्षि नारद जी के श्राप का प्रभाव ही नहीं पड़ा और भूल गए, अपनी देह का आभास ही नहीं रहता है। देह का आभास को त्याग कर एक बात, एक निष्ठा से नाम जाप करने लगे। अब आप देखिए नाम के प्रभाव। हमारे पूज्य गुरुदेव वाकई में जो उनके निकट है वो बहुत भाग्यशाली है। ऐसे महापुरुष है जो आप किस संप्रदाय से है, कहते हैं सब एक ही है। आप क्या करते हो वो नहीं कहेंगे, केवल महामंत्र के सहारे से जोड़ देंगे। जानते हैं कि जो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, जो काम कोई मंत्र नहीं कर पाएंगे, वही सर्वोपरि साधना से परिपूर्ण कर देते हैं। आपकी वृत्ति चाहे आश्रय वृत्ति है, आपकी वृत्ति चाहे दैव वृत्ति है, लेकिन इन वृत्ति को आप दोनों वृत्ति को, आश्रय वृत्ति और दैव वृत्ति दोनों को एक जगह स्थिर कर देंगे। कहाँ? तो प्रिया प्रीतम में। युगल महामंत्र यह है कि आदरणीय प्रहलाद जी महाराज, जहां जिसके जन्म ही असुर कुल में हुआ, जिसके पालन ही आसुर वृत्ति से हुई, लेकिन एकमात्र एक प्रभाव केवल उनकी मां मजाक मजाक में नारायण शब्द बोल दिया। हिरण्यकश्यपु जब तप करके लौटे और लौटने के बाद नारायण शब्द बोल दिया, वहां दो की बड़ी विशेषता है। आप यदि अपने मन से मन मर्जी भगवान के आचरण करोगे तो शायद साधना करते करते थक जाओगे, कई जन्म फल मिलेगा लेकिन कई जन्म लगेगा। लेकिन आप कहीं किसी नाम जापक नाम मनिष्ठ महापुरुष से जुड़ जाओगे तो जल्दी फल मिल जाएगा। हिरण्यकश्यपु दुर्दांत था, मानता हूं, लक्ष्य भी सही नहीं था कि जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा उनको मैं मारूंगा, तप करने के लिए निकले। लेकिन एक तप पतन करा देता है, एक तप भगवान से मिला देता है। उस जब भगवान से मिलाने वाले जो तप है उसमें फिर मन का प्रवेश नहीं है। फिर आप कहाँ हो, किस जगह पर हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, क्या आपके आचरण में किसी का प्रवेश ही नहीं है। वहां एकमात्र प्रिया प्रीतम का प्रवेश है। तो यहां कृपा हो सकता है, आपके घर पे आप नाम जाप करते हैं, उस नाम के प्रभाव हो सकता है मेरे अंदर नहीं पड़ा है, लेकिन किसी न किसी मेरे घर के ही एक ऐसा सदस्य होगा उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा। स्वयं बृहस्पति जी ने तोता के रूप में आकर नारायण यानी नारायण नाम के पहले ही दीक्षा दे दिया। नाम मंत्र का दीक्षा लेना भी बहुत सर्वोपरि है और उस मंत्र को उनके लिए अशुभ माना, क्योंकि उनके अंदर अभी उस स्तर तक नहीं था। परंतु उस स्तर को पहचानने वाले उनकी पत्नी थी और मजाक मजाक में 108 नाम का लिवा लिया तो प्रहलाद जी जैसे पुत्र हुए। जब गर्भवती थी तो स्वयं देवराज इंद्र मारने के लिए आए थे कि अब दूसरा हिरण्यकश्यपु नहीं होने दूंगा, लेकिन प्रहलाद जी की निष्ठा को, सदगुरु आपकी निष्ठा आपके भाव को समझ सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो आपकी निष्ठा आपको भाव को पहचान ले। एकमात्र सदगुरु ही आपके भाव को पहचान सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। आप कहाँ हो, किस स्तर पर हो। और सदगुरु देवर्षि नारद जी ने कयाधु के भाव को जानकर कहा इनके गर्भ में तो परम नाम जापक है और 100 वर्ष तक देखिए प्रभाव
कोई आपको गाली दे रहे हैं, कोई आपके लिए नाना प्रकार के आपके अमंगल सोच रहे हैं, आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि आपने युगल नाम महामंत्र के सहारा लिया तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की बाप की ताकत ही नहीं है। क्योंकि 100 वर्ष तक जहां गिरिराज के पावन तलटी में प्रहलाद जी को सुंदर युगल नाम महामंत्र का उपदेश दिए सत्संग के माध्यम से, जहां गिरिराज के पावन तलटी में भगवान निम्बार्काचार्य जी ने देवर्षि नारद जी को सदगुरु के रूप में ग्रहण कर युगल नाम महामंत्र प्राप्त किया। आज संपूर्ण जीव मात्र को युगल नाम महामंत्र मिल रहे हैं। सज्जनों, जीवन में भगवान के नाम जाप करने से भी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर दुख नहीं आएगा, दुख आता है। प्रहलाद जी के तरह प्रहलाद जी ने कितने दुख सहन किए, फिर भी घबराए नहीं। आप केवल सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त नामा अमृत है उसको पकड़ लिया तो जीवन में कोई तंत्र मंत्र दुख का प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ सदगुरु का संकल्प जुड़ जाता है, और जब संकल्प जुड़ जाता है तो वहाँ पर एक ही सिद्धांत बना रहता है, सब कुछ छूट जाए, एक सिद्धांत नहीं छूटे। वो सिद्धांत चाहे बालापन में मिले, चाहे युवावस्था में मिले, चाहे वृद्धावस्था में मिले, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान्य, वो सिद्धांत आपको जब मिलेंगे तभी भगवान मिल जाएंगे। तो गिरिराज जी की बहुत महिमा है। हम सभी को परिक्रमा में भी जाना है। आज विशेषकर हम जहाँ परिक्रमा करेंगे, सब नाम जाप करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, ना किसी की निंदा करना है, केवल नाम के जाप करो। यहाँ एक ही फल मिलेगा आपको। नाम के प्रभाव से जिस उद्देश्य लेकर आए हो सब पूर्ण होगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ भी भूत प्रेत रहते हैं, भटकना सभी को पड़ता है। ये नहीं कि हम 84 लाख की योनि में अब नहीं आएंगे। अगर उससे बचना है तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं एकमात्र नाम की सहारे लेकर चलो, तो फिर आप कहीं अटकोगे नहीं, सीधे चलते रहोगे, कोई ताकत ही नहीं आपको अटका ले। इसीलिए परिक्रमा करो तो नाम लो, नाम के प्रभाव। आज महाराज आप जहां जाओगे उस जगह का नाम है बहुलावन, बाटी गांव कहते हैं। बहुलावन, वहां अपने आश्रम का भी भविष्य में गौशाला के लिए, गुरुकुल के लिए करीब 5-6 एकड़ जगह भी है। तो बहुलावन बड़ा विलक्षण वन है। 12 वन में बहुलावन का नाम आते हैं, जहां दाल बाटी चूरमा भी प्रसिद्ध है। तो बहुलावन में भगवान कौन सी लीला की? तो नंद बाबा के जो 9 लाख गौएं, कोई साधारण गौएं नहीं, बड़े बड़े चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अनेक युग में भगवान की प्राप्ति के लिए केवल नाम की उपासना की तो गौ के रूप में आए ब्रज। आज उन गौओं के झुंड में एक गौ अलग हो गई। कहां आ गई? बहुलावन। बहुलावन आजकल तो वहां महाराज वृंदावन जैसे ही बड़े बड़े कंपनियां आकर सारे बिल्डर वहीं पहुंच गए, लेकिन उस वन में जहां गौ अकेली विचरण कर रही थी वहां सिंह आ गया। सिंह ने देखा आज महाराज सामने भोजन रखा है, झपटा, गौ हाथ जोड़कर बोलने लग गई कि हम श्री कृष्ण के प्रिय हैं, जिनके पीछे पीछे कन्हैया निरंतर चलते हैं गोचारण में। हे सिंह, मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा, लेकिन अभी अभी एक बछड़ा मात्र 6-7 दिन के हुए हैं, मेरे वो बहुत रोते होंगे, व्याकुल होंगे, मैं जरा वृंदावन में जाकर बछड़े को दुग्ध पान करा दूं और फिर आप मुझे ग्रहण कर लेना। सिंह गौ की बात पर विश्वास किया। आजकल गौ सेवक को
लोग मार रहे हैं। गौ हत्या रोकने के लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गौ हत्या सदा चलते रहे, ना रुके तो उनको ही मार देते। लेकिन गौ रक्षा देखिए, सिंह प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहा तो भोलावन में गौ माता आई, रोती हुई बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे जान गए और बच्चे को बता दिए, अब आप दूसरे झुंड में चले जाओ, अब तो मुझे केवल आप कुछ क्षण देखो। भगवान सबको जानते थे। जब बहुला वन में गौ पहुंची तो पीछे पीछे उनके बछड़े भी माता की नाम ले लेकर पुकारती हुई जा रही थी। उन बछड़े के पुकार को सुनकर भगवान स्वयं बंसी बजाते हुए उपस्थित हो गए। अब सिंह के बच्चों की गौ साक्षात, जब तक धरातल पर गौ है तब तक गोविंद के नाम है, क्योंकि इस धरातल पर पहले गौ माता आई, तब गोविंद अवतार लिए। तो गौ रक्षा के लिए सिंह को स्वयं भगवान ने कहा कि आप गौ माता को छोड़ दो। सिंह ने कहा, ये तो हमें वचन दिया है, मैं कैसे छोड़ूं, ये तो मेरे लिए ग्रास है। तो भगवान ने उस सिंह को जो हिंसा वृत्ति में था, वो भगवान को देखते ही हिंसा व्रत ले लिया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम तीनों एक साथ रहे तो आप बहुला बन जाओगे। तो वहाँ भगवान के भी सुंदर स्वरूप है, सिंह के भी स्वरूप है और गौ माता के भी स्वरूप है। वहाँ सुंदर दिव्य कुंड है, जहाँ आचमन करने मात्र से ही संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा, यदि कोई किसी भी प्रकार के वृंदावन आने से, दर्शन करने से पाप होता है तो नष्ट हो जाते हैं। बहुला वन के बाद हम लोग फिर सीधे मुखराई की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर हम आपको सबकी महिमा तो बता ही देते, कोई छूट जाए तो घबराना नहीं, सब कुछ दर्शन मिलेगा। प्रयास रहता है, मैं मिश्रा जी से कहता हूं कि सभी को दर्शन मिले, शास्त्री जी भी रहते हैं। तो उसके बाद आप जाओगे मुखराई। मुखराई क्या है? राधा रानी के ननिहार है, नानी के गांव। मुखराई में आप दर्शन करोगे, बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है। फिर गिरिराज जी में आप कई बार गिरिराज जी के परिक्रमा किए होंगे। गिरिराज जी में तो एक एक जगह दिव्य है, क्योंकि जहाँ पर आज भी लाखों संत वहाँ किसी न किसी रूप में छुपकर भजन करते रहते हैं, नित्य आराधना करते रहते हैं। जहाँ पर चंद्र सरोवर में आपको दर्शन मिलेगा। चंद्र सरोवर की भी बड़ी महिमा है, जहाँ श्री कृष्ण वृंदावन में जब रास लीला किए, उससे पूर्व चंद्र सरोवर पर ही रास किए थे। एक बार क्या हुआ, संपूर्ण ब्रजवासी ने प्रार्थना की कि महाराज में तो उन गोपियों की प्रवेश मिला जिसे भगवान बुलाए, जिसने धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण लीला में लीन हो चुकी थी। लेकिन सब जब प्रार्थना की तो वहाँ पर भगवान ने गिरिराज जी के पावन तलती में चंद्र सरोवर पर उन गोपियों, सभी गोपी को, सभी ब्रजवास भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सबके साथ लीला की। यह चंद्र सरोवर की भी बड़ी महिमा है, जहाँ सूरदास जी ने वहाँ पर आकर सूरदास जी को उस जगह पर एक दिव्य आनंद मिला। आज भी सूरदास जी के भजन स्थली वहाँ है, जहाँ सूरदास जी के निकट लड्डू गोपाल आकर नित्य उन स्वरूप को देखकर ही सूरदास जी बाहर इसीलिए नहीं देखते थे क्योंकि एक को ही देखना चाहते थे। कौन? वो कृष्ण कन्हैया लाल को। तो वहाँ सूरदास जी की भी सुंदर भजन स्थली है। वहाँ पर बड़ा सुंदर श्याम ढाक है। गिरिराज जी में आप दान घाटी से परिक्रमा करोगे, जहाँ आप लोग निरंतर कई बार परिक्रमा किए होंगे। एक बात ध्यान देना, आप किसी के द्वारा
सवारी कराने की जरूरत नहीं, आप स्वयं सवारी इच्छा हो तो सवारी, नहीं तो गाड़ी में आकर बैठना, जहाँ भोजन की व्यवस्था रहेगी चंद्र सरोवर पर वहाँ भोजन में आ जाना। यदि परिक्रमा करना है तो अपना रिक्शा स्वयं करो, हर जगह स्वयं को पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आप 4-5-6 आदमी मिलकर वहाँ पर अपना सब रिक्शा से वाहन के द्वारा, क्योंकि वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तो आप लोग दानघाटी से परिक्रमा करना। गोविंद कुंड जहाँ पर भगवान के अभिषेक देवराज इंद्र ने किए, अप्सरा कुंड, नवल कुंड है जहाँ पर स्वयं संपूर्ण अप्सराएं ने आकर, जिसे नवल कुंड कहते हैं, संपूर्ण अप्सराएं देवियां ने आकर जब भगवान अपनी कनिष्ठ का उंगली से गिरिराज गोवर धन को उठाए, तो वहाँ पर संपूर्ण देवांगनाएं ने आकर गिरिराज की तलहटी में श्री कृष्ण की लीला को गान करने लग गई और स्वयं भजन गा गा कर श्री कृष्ण को रिझाए। वहाँ नवल कुंड भी है। फिर आगे पुछरी के लौटाए। देखिए, भगवान से विमुख जीवन में कभी नहीं होना। कोई व्यक्ति सामने आ जाए उससे विमुख होना, ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन आर निशम 24 घंटे निरंतर सोचना कि हम भगवान से कभी विमुख ना बने। पुछरी के लौटा जो तब राजस्थान में पड़ जा, पुछरी के लौटा भगवान के सबसे प्रिय सखा मधुमंगल। भगवान चाहे मथुरा गए, भगवान चाहे द्वारका गए, लेकिन मधुमंगल ही एक सखा है। बोले मैं कभी वृंदावन ब्रजभूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तब एक ही जगह आपको रहना पड़ेगा। बोले वो जगह कन्हैया मैं जानता हूँ, राज गोवर्धन। तो वहीं पर मधुमंगल नाम की जो भगवान के सबसे प्रिय सखा है। भगवान यदि किसी के झूठन को अपने जीवा से चटा तो वो मधुमंगल है, बड़ा विलक्षण है। इस भाव को 2 मिनट में समझा देता हूं। जब भगवान गोचारण करने के लिए गए तो गोचारण के समय में जब अघासुर को उद्धार के संपूर्ण ग्वाल वालों के साथ एक साथ भोजन करने के लिए बैठे, बीच में भगवान और सभी सखागण, तो उस समय सब अपने अपने घर से जो भी लाए थे आधे खाकर भगवान को खिलाते। लेकिन मधुमंगल निरंतर भगवान के प्रसादी लेने वाले, हर व्यक्ति को पहले कोई ग्रास लेने से पहले भगवान की प्रसादी लेना। आजकल गर्म पानी पीते हैं, हम स्वयं सुबह से ही गर्म में भाव में रहते हैं। कोई कुछ कह दिया तनिक क्रोध भाव में। सर्वप्रथम यदि आपको सुबह गर्म पानी भी लेना है तो चरणामृत रख लो एक शीशी में नित्य, क्योंकि आजकल अधिक से अधिक लोगों को कब श्वास रुक जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन चरणामृत लेने से कभी अकाल मृत्यु होगी ही नहीं, नाना प्रकार की व्याधि कभी आएगी नहीं। तो एक शीशी में रख लो, मंदिर में कहीं जाकर जहाँ निकट है शालिग्राम भगवान की जहाँ पूजा होती है जल रखो, एक बूंद पहले ले लो, उसके बाद गर्म पानी पीना, ताकि जीवन में शीतलता बनी रहेगी। क्योंकि भगवान जी उन वालों के झूठन से पूर्व आज मधुमंगल से कहा सखा तुम क्या लाओगे। मधुमंगल अपनी माता पूर्णमासी के पास जाकर कहा मैया कुछ दो। बोले मेरे पास कुछ नहीं, गो रस यानी मट्ठा, वो भी 2-4 दिन के, उसे मिट्टी के बर्तन में लाया और ज्यों ही पीने लग गए तो देखा ऐसा दुर्गंध युक्त खटा युक्त कैसे पिलाऊं। तो एक ही गटक में पी गई तो भगवान उनके मुख को चाटने लगे, इतना प्यार करते थे। तो भगवान से कभी विमुख न हो, इसीलिए पोछरी के लौठा के रूप में विराजमान हो गए। और भी कई प्रकार की कथा है। आगे आप जाओगे जतिपुरा, जतिपुरा जहां साक्षात बल्लभाचार्य जी वल्लभ कुली के भजन स्थली है। देखिए चारों आचार्य की भजन स्थली दक्षिण भारत में सब आए, लेकिन
ब्रज वृंदावन में पहले भजन के तब भक्ति के प्रचार की, जहां साक्षात श्रीनाथ जी के प्रागट स्थली है। फिर आप आगे निकलोगे तो उसमें भी कई दर्शन होंगे, ज़्यादा रुकना नहीं। गिरिराज जी के दर्शन करते हुए भाव के साथ आगे बढ़ते रहना, चाहे उद्धव कुंड में आचमन कर लेना, क्योंकि उद्धव जी जब श्री कृष्ण के कुछ जो रानी बची हुई थी, 8 तो द्वारका में अष्ट प्रकृति में पुनः लीन हो गई, लेकिन 16,100 रानी को उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जब कालिंदी ने आदेश दिया कि इनको भी श्री राधा रानी के लीला में प्रवेश कराना है, उद्धव कुंड के जो जल है ना, उस श्री जी के भजन में ना मन लगे तो रोज एक शीशी में कोई डिब्बा में जल ले लो, रोज एक बूंद लो। भजन को अधिक जागृत करना है तो उद्धव कुंड के जल भी बहुत श्रेष्ठ है, जहां पर साक्षात उन 16,100 रानियों को जब जिसमें परीक्षित जी व्यवस्था को देख रहे थे और उद्धव जी भागवत सुनाकर सभी को श्री राधा रानी के नित्य लीला में भेज दिया, यह भी उद्धव कुंड की बड़ी महिमा है। श्री राधा कुंड, श्याम कुंड के आप कई बार परिक्रमा किए हैं। कई लोग पुत्र प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में भी आते हैं, अष्टमी की तिथि में स्नान करते हैं, लेकिन श्री राधा कुंड में संपूर्ण तीर्थों की जल है, संपूर्ण देवताओं की देवियों की प्रभाव है। क्योंकि जब भगवान ने अरिष्टासुर को उद्धार किया ना बैल के रूप में, तो सब घबरा गए, अरे अब तो इनको बैल हत्या के पाप लगे। भगवान ने को उदास देकर श्री जी ने संपूर्ण तीर्थों की 3.5 करोड़ तीर्थ और 3.5 करोड़ देवता के प्रभाव श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में समाये हुए हैं। कुसुम सरोवर, जहां पर बैठकर उद्धव जी जब वृंदावन आए और वृंदावन में श्री कृष्ण लीला यानी निकुंज लीला में प्रवेश करने के लिए, जहां पर केवल उन रसिक जनों की प्रवेश है, जहां पर दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा, एकमात्र प्रिया प्रीतम के लीला, तो वही कुसुम सरोवर के निकट आज भी लता पता घास के रूप में उद्धव जी विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि ब्रज के प्रसादी है, जहां भी आप जाते हो ना, थोड़ी सी वहां मिट्टी ले लो और कोई पुड़िया में रख लो, वो आपके लिए कोई मिट्टी नहीं, साक्षात ब्रज रज है। और कोई भी लगे कहीं से कुछ परेशानी, तनिक ले लो तो ये एक जगह सबको एकत्रित कर ले, हर जगह की थोड़ी थोड़ी ब्रज रज लो, और घर जाना तो अपने परिवार को भी उसमें से प्रसादी देना। ब्रज रज की भी बड़ी महिमा है। कुसुम सरोवर में रसिक जन बहुत भजन करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बार हमसे कहा कि जाओ, जब मैं प्रारंभ में आया 94 में, कि गिरिराज जी में कुछ दिन रहना, तो मैं भी 1 साल तक वहीं घूमता रहा कुसुम सरोवर के पास, वहीं प्रसाद पाते थे। नारद कुटी के पास महात्मा ने मार्ग संप्रदाय के, आप नहीं है आश्रम में संप्रदाय की, तो वहां भी एक बड़ा विलक्षण भाव है। कुसुम सरोवर के वहीं बगल में देवर्षि नारद जी की कुटी है। पुनः फिर गंगा जी में आचमन करना, गिरिराज जी के दर्शन करना, मानसी गंगा जो भगवान के मन से जहाँ पर प्रकट की, अब बताओ सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। फिर समय बचेगा तो कल किसी ने कहा कि वैष्णव देवी के दर्शन नहीं हुए, आप कर लेना, वहाँ बड़ा सुंदर नया ये सब एक प्रदर्शन के लिए बना है, यहाँ कोई ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए हैं।
आपको जहाँ ठाकुर जी ने प्रकट लेकर लीला की है और वहाँ अंकुरित भाव से आज भी विराजमान है, उस स्थान को प्रमुख रखना चाहिए। वृंदावन तो आप बार बार आते हो, लेकिन नवरात्रि है, वैष्णव देवी को भी दर्शन, और चंद्रोदय मंदिर बड़ा सुंदर बना है, वो भी देखना भी जरूरी है। आप ब्रज दर्शन करने के लिए आए हैं तो चंद्रोदय मंदिर, फिर समय बचेगा तो घूमकर फिर आश्रम पर आओगे मिथिलाकुंज, और सब अधिक से अधिक नाम जाप करना। और साथ में देखिए यहाँ आपका सहयोग, आप सब जानते हैं कि क्या खर्चा होता होगा, सब कुछ जिस तरह से भोजन की व्यवस्था है, सारी चीज़ें, फिर भी आप लोग निरंतर कहीं ना कहीं दान करते हैं, देते हैं। तो प्रयास है कि लोग अधिक से अधिक भंडारा करें अपने भाव के अनुसार, जैसे भाव हो। अंतिम दिन तो सब करेंगे ही, और अपना नाम से कोई कराना चाहते हैं तो वो भी इस ब्रज 84 कोस में ब्रज दर्शन करते हैं। और स्वयं ब्रज परिक्रमा अगर वाहन के द्वारा भी करते हैं, आपके हृदय में भाव यही है कि हम संपूर्ण ब्रज 84 कोस में घूम रहे हैं, और परिक्रमा वाहन के द्वारा भी 3 बार 2 बार युगल उपासक है तो जरूर कर लेना चाहिए, ताकि जब समय मिले, कोई जरूरी नहीं है कल परसों, फिर 2-4 महीना कार्तिक में कभी भी कर सकते हो। फिर अपने यहाँ उत्सव होगा 2027 के 10 मार्च के, बड़ा विलक्षण, इसमें पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर आपके सामने बनने जा रहे हैं। इस मंदिर में भी आप आए हो तो जैसे हो, कुछ ना कुछ, जिस प्रकार कोई भाव नहीं है कि आप इतना दो, सहयोग करना। और ये मंदिर अपना भव्य रूप में जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे तो गुरुदेव ने कह दिया 10 मार्च को, 10 मार्च से पहले ही सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ भव्य कथा आप श्रवण करोगे, भारतवर्ष के अनेक साधु संत महात्मा को अपने आश्रम में ही दर्शन करोगे, सबकी व्यवस्था रहेगी। यहाँ भी महात्मा सब ठहरेंगे, आप सबकी भी व्यवस्था की जाएगी। जो भी पहले ही, अब गुरुदेव इस योजना में 2-4 दिन के बाद सभी को आह्वान करेंगे, क्योंकि स्वयं तो चल नहीं सकते हैं। आप लोग जरूर उनसे अपना भी भाव देना, क्योंकि एकादशी व्रत निर्णय में भी दे दिया हूँ कि 10 मार्च के उद्घाटन होगा, उसी में हम लोग गुरुदेव की शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ। जो भी भक्त भंडारा कराना चाहते, कल भी क्या दिन में, आज भी डॉक्टर नूतन झा और पति मनोज झा, जिसने 11,000 दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप इसमें अपना सेवा दे रहे हैं। ये सेवा भी जीवन का सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, आप जरूर सेवा करते रहिए। और इसी प्रकार जिसको जैसा भाव हो, जिस तरह भाव हो, आप ब्रज दर्शन में देखिए। अब परिक्रमा आपको, आज गिरिराज जी की परिक्रमा, कल से आपको काफी दूरियां जाना पड़ेगी। राजस्थान, बहुत लोग ऐसा भी है व्रत करते हैं नवरात्रि में, परिक्रमा में। जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर भाव से महाराज श्री द्वारा हम सब द्वारा आज की यात्रा के बाद राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।
10 वर्ष 10 वर्ष चल जाएंगे। अभी कहाँ तक पहुँचे? लक्ष्मी नारायण तलब समुदाय खलता मालिन कट नहीं जाई बसई भगती जाके उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। श्री हरि हरि नारायण की भक्ति जिसके हृदय में बसती है। रात को अच्छा लगता है। पानी पे ये होता है। राधे कृष्ण 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 राधे दोबारा दो डंडो थी। राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल। सभी भक्तों तालियों की सेवा करते हुए बोली बात के बिहारी लाल की। जय 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 महाप्रभु बैठक की कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम दो महाराष्ट्र, एक वंशीवट वृंदावन और एक हुआ निज वन में। सभी आने दो, बोलो राधा। और एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के हंसो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आप जिस पावन भूमि में हो, इस पावन भूमि का नाम है चंद्र सरोवर। क्या नाम है? चंद्र सरोवर। हम लोगों को 84 क्यों करते हैं और 84 करने का क्या फल है और 84 की किसने थी? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए। नंद बाबा। हम 84 है क्या? हुआ पता नहीं। 84 है क्या? याद नहीं रहता है कहीं। 84 का मतलब है 84 लाख की योनियों में, 84 कोष ब्रजमंडल में ये 84 अंगुल का शरीर हमको मिला है। ये बड़ा पवित्र शरीर है। इस 84 कोष ब्रजमंडल में 84 अंगुल के शरीर को लेके आप यहाँ आए हो। सबसे पहले यशोदा मैया और नंद बाबा ने ब्रज 84 यात्रा प्रारंभ की थी। माता यशोदा की माता का नाम था पाटला देवी। माता यशोदा की माँ का नाम क्या था? और हमारी कीर्ति माता की माता का नाम था मुखरा देवी। जब राधा रानी की माँ के कोई बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने ब्रह्म भोज का एक आयोजन किया और इधर नंद बाबा के यहाँ कोई बच्चा नहीं था तो इधर पाटला देवी ने अपनी बेटी के मतलब बच्चे गोद भराई के लिए उन्होंने ब्रह्म भोज कराया। तो माता यशोदा थी 85 वर्ष की आयु में, पर राजरानी थी, महारानी थी। सोने चांदी की कमी नहीं, हीरा जवाहरातों से जड़े हुए वस्त्रों को पहन के संतों की टोली बैठी हुई थी। भोजन परोसने लगी, भोजन परोसा और लास्ट में जब दक्षिणा देने लगी तो सब बोले पुत्रवती भवो पुत्रवती भवो। क्या बोले? पुत्रवती बाबा, पुत्रवती बाबा। जब यशोदा मैया ने घूंघट उठायो तो संत लोग अचंभित हो गए, बोले ये हमसे क्या हो गया, इसके तो मुंह में भी दांत नहीं है, अब इसकी कैसे गोद भराई होगी। पर संतों के वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते। मेरे बहनों ध्यान से सुनना। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और जो पग आगे धरू तो कोटि की यज्ञ समान। संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, ध्यान से सुनना। तो जब माता यशोदा को आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भवो, तब संत जब खड़े हो गए तो संतों ने मन में विचार किया, भैया हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, पर हे गोविंद अब हमारे वचन की रक्षा आप रखना। तो मेरे गोविंद ने सोचा कि भाई जब संतों ने आशीर्वाद दे दिया तो नंद बाबा यशोदा मैया ने 36,000 वर्ष तक नंदन वन में कृष्ण को पाने के लिए तपस्या की थी, घोर तपस्या। कि मैया की गर्भ से भगवान ने जन्म लियो, प्रकट भये जब ठाकुर जी आए तो वहाँ लीला की सुशी। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में जेल में, वो लालन पालन हुआ गोकुल में। जब गोकुल में लालन पालन हुआ कंस के अत्याचारों से माता यशोदा पे जाके उन्होंने अपना घर बसा लिया। तो स्थान का या की कृपा से, क्योंकि यमुना मैया भगवान की चौथी पटरानी, यमुना मैया की कृपा से राधा रानी उनके घर में जन्म ली, माने प्रगति कमल पुष्प से।
स्थान का नाम था रावल। तो रावल में जब ब्रजमान जी के मित्र थे नंद बाबा चले गए, तो उन्होंने सोचा कि मेरा भी मन नहीं लगे, मेरा भी मित्र चलोगो। तो उन्होंने जाके ब्रह्मांचल पर्वत पे बरसाने को बचाया। तो ब्रह्मांचल पर्वत का मतलब क्या है, जहाँ कंस का कोई भी राक्षस आएगा वो चल के भस्म हो जाएगा। और इधर नंदी पर्वत का मतलब क्या है, कंस का कोई भी राक्षस आएगा तो वो पाषाण का बन जाएगा। इसलिए हम नंदी पर्वत जाते तो हमारे जितने भी पाप हैं ये जन्मों के, बहुत जन्मों के, वो सब पाषाण बन के गिर जाते हैं नंदी पर्वत। बोलो राधे। भगवान की छठी पुर्थी, तो हमारे घर भी छठी हुई दिन छठी पुर्थी थी, आंखों में काजल लगता था। भगवान की छठी वाले दिन उनके घर एक मौसी आई। मौसी कौन? तो भगवान ने 7 दिन के लिए मौसी पूतना मार दी। भगवान